अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, क्या आपने कभी किसी ऐसी औरत को देखा है जो सबके दरमियान होते हुए भी अपनी ही दुनिया में, जो मुस्कुराती है, बात करती है, मगर दिल के किसी कोने में हमेशा खामोश रहती है? वो औरत जो मोहब्बत तो करती है अकल से, मगर निभाती है दिल से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस वुमेन के हवाले से। एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व की औरत आम औरतों जैसी नहीं होती। इसके अंदाज, इसके ख्वाब, इसकी सोच सबसे मुख्तलिफ, सबसे अलग होते हैं। ये औरत कैद में नहीं रह सकती, मगर दिल के पिंजरे में मोहब्बत, इंसानियत और सच्चाई को कैद कर लेती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दल्व यानी एक्वेरियस की औरत असल में कैसी होती है, उसकी फितरत, उसकी मोहब्बत, उसका गुस्सा, उसकी खूबी और कमज़ोरी क्या है, वो कैसी बेटी, कैसी बीवी और कैसी माँ साबित होती है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप खुद एक्वेरियस वुमेन हैं, या आपकी जीवन साथी एक्वेरियस है, या आप किसी एक्वेरियस वुमेन को जानते हैं या जानती हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। व्यूवर्स, एक्वेरियस वुमेन हवास के उनसर से ताल्लुक़ रखती है, यानी वो आज़ाद मिजाज, तख्लीकी, ज़हीन और ख्वाब देखने वाली होती है। इसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई ख्याल चलता रहता है। ये औरत अपनी अलग दुनिया बनाती है। लोग समझते हैं कि थोड़ी अजीब है, लेकिन दरअसल वो ज़माने से एक कदम आगे सोचती है। एक्वेरियस औरत के लिए आज़ादी ही सब कुछ है। अगर आप उसे में काबू करने की कोशिश करेंगे तो वो खामोशी से आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। वो दोस्त सबकी है, मगर दिल सिर्फ चंद लोगों के लिए खोलती है। इसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, मगर इसके अंदर एक खामोशी छाई होती है। दल्व औरत को वो लोग पसंद हैं जो ईमानदार, ज़हीन और मुनफरिद हों। उसे दिखावा या हद से ज़्यादा जज्बाती लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। वो बातों से ज़्यादा ख़यालात से मुतासिर होती है। अगर आपका जहन उसके जहन से जुड़ जाए तो वो आपके दिल में जगह बना लेती है। ये रूटीन लाइफ उसे मार देती है। वो बातों से ज़्यादा ख़यालात से मुतासिर होती है। उसे नयापन, तब्दीली और जिद्दत पसंद है। वो एक जैसी ज़िंदगी नहीं जी सकती। उसे हर दिन कुछ नया, कुछ मुख्तलिफ चाहिए। दल्व औरत की अच्छी आदत ये है कि ये बहुत सच्ची होती है। दूसरों के लिए ज़्यादा सोचती है, अपने लिए कम। ये हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। तख्लीकी जहन की मालिक होती है और मुखलिस होती है। दोस्ती में मुखलिस, मगर हद से ज़्यादा करीबी नहीं होती। लेकिन इसकी बुरी आदत यह है कि कभी कभार ये औरत सर्द मिजाज लगती है, जैसे उसके अंदर कोई एहसास, कोई जज्बात नहीं। असल बात यह है कि वो अपने जज्बात छुपा लेती है। बाज़ मामलात में ज़िद्दी भी हो जाती है, और कभी किसी बात पर अड़ जाए तो इससे वो बात मनवाना मुश्किल हो जाता है। अगर बेटी के रूम में देखें तो एक्वेरियस बेटी बचपन से ही अलग मिजाज रखती है। वो सवाल करती है, सोचती है, ख्वाब देखती है, माँ बाप के साथ मोहब्बत करती है, मगर अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद भी रखती है। इसे ज़बरदस्ती या दबाव बिल्कुल पसंद नहीं। अगर एक्वेरियस जीवन साथी यानी बीवी के बारे में बात करें तो एक्वेरियस औरत एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित होती है। अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो ये मोहब्बत में अकल से काम लेती है, मगर वफादारी में दिल से। इसे ऐसा शौहर चाहिए जो इसकी आज़ादी, ख्वाबों और सोच की कदर करे। अगर आप इस पर शक करें या काबू पाने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे दूर चली जाएगी। और अगर हम बात करें एक्वेरियस माँ के हवाले से, तो एक्वेरियस माँ अपने बच्चों की दोस्त होती है। वो उन पर हुक्म नहीं चलाती, बल्कि उन्हें समझाती है। वो चाहती है कि इसके बच्चे आज़ाद सोच के मालिक हों, ऐसे बच्चे जो ज़िंदगी को समझ कर गुजारें, ना कि ज़िंदगी का सिर्फ वक्त गुजारें। बात करें एक्वेरियस वुमेन के कैरियर के हवाले से, तो एक्वेरियस वुमेन के लिए वो कैरियर बेहतरीन है जहाँ तख्लीक, इल्म और आज़ादी हो। ये लेडी साइंस, रिसर्च, मीडिया, सोशल वर्क, टेक्नोलॉजी या आर्ट के मैदान में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल करती है। ये मातहत बनकर, ग़ुलाम बनकर नहीं रह सकती। इसे खुद कुछ बनाने और कुछ करने की ख्वाहिश हमेशा जगाए रखती है। ये चाहती है कि इसका काम इंसानों के लिए मायने रखे, महज मुलाजमत ना हो, बल्कि इसकी मुलाजमत, इसके काम के पीछे इंसानियत की फलाह व बहबूद का बड़ा मकसद होता है।
ایکوریس عورت روحانی لحاظ سے بہت گہری، بہت مضبوط ہوتی ہے۔ وہ خدا کو صرف عبادت میں نہیں، کائنات اور احساسات میں تلاش کرتی ہیں۔ مذہب اس کے لیے ایک روڈ کی طرح ہوتا ہے، ایک روڈ میپ ہوتا ہے۔ وہ عقیدت مند ہوتی ہے، اس کا ایمان، سوچ اور فہم پر قائم ہوتا ہے۔ بچپن میں یہ ایکوریس بچی خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ کتابیں، آسمان اور تخیل اس کے بہترین دوست ہوتے ہیں۔ وہ عجیب سوال پوچھتی ہے کہ سب حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ بچی اتنا گہرا کیسے سوچ لیتی ہے۔ جوانی میں ایکوریس بچی کی سب سے روشن عمر ہوتی ہے۔ وہ خود کو پہچانتی ہے، اپنی سوچ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ محبت میں جذباتی نہیں بلکہ عقل مند ہوتی ہے، اور اگر اس کے ذہن کو کوئی متاثر کرے تو وہ دل دے بیٹھتی ہے، ورنہ بس مسکرا کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ بڑھاپے میں جا کر ایکوریس عورت خاموش اور سمجھدار ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی دنیا کو محبت سے دیکھتی ہے، زندگی کے تجربات اسے روحانی بنا دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کو نصیحت نہیں دیتی بلکہ مسکرا کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اور اپنے عمل سے، اپنے رویے سے ایسا ماحول کریٹ کرتی ہے کہ دوسروں کو لفظوں سے کچھ سمجھانے کی کوشش نہ کرنی پڑے، بلکہ اس کا عمل دیکھ کر ہی لوگ اس کے دل کی بات کو یا اس کے جذبات کو سمجھ جائیں۔ ویورز، ایکوریس عورت ایک راز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کھلتا ہے مگر مکمل کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ عورت ہوا کی طرح ہے جسے پکڑا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ محبت کرتی ہے مگر شرطوں کے ساتھ نہیں، ساتھ دیتی ہے مگر اپنی شناخت، اپنی پہچان کھو کر نہیں، بلکہ ایکوریس عورت ہمیشہ اپنی الگ پہچان، اپنی شناخت برقرار رکھتی ہے، اور اگر کوئی اس کی شناخت، اس کی پہچان کو دبانے کی کوشش کرے تو یہ دباؤ میں نہیں آتی بلکہ الگ ہو جاتی ہے، اور یہی چیز اسے دنیا کی باقی تمام عورتوں سے مختلف کرتی ہے۔ تمام زوڈیک سائن کی عورتوں میں سے ایکوریس عورت ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایکوریس لیڈی ہے تو یاد رکھیں کہ آپ ایک نایاب، مضبوط اور حیران کن روح کے قریب ہیں، اور اگر آپ خود ایکوریس ہیں تو کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے خود کو پہچانا یا نہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس ویڈیو میں اور کیا شامل ہونا چاہیے تھا جو مجھ سے رہ گیا، یہ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کسی اور زوڈیک سائن کی لیڈی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے گی۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔